Hello and welcome students. Myself Manorama Chaudhary and I am from Nahar Convent School. Today we are going to discuss about reproduction and its types. आज हम बात करेंगे जनन और उसके प्रकार की यानी रिप्रोडक्शन और उसके टाइप्स की हम बात करेंगे, पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन होता क्या है आखिर. It is a process through which an individual give birth to another similar young ones is called reproduction. This process is important for human beings as it is the only process through which genetic material is carried from one generation to another generation. अगर हम इसे और आसान तरीके से समझें तो ये वो मेथड है या हम बोले किसी भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल में होने वाली वो स्टेप है जिसकी हेल्प से एक इंडिविजुअल अपने ही जैसे सिमिलर दूसरे यंग वंस को बर्थ देता है और साथ ही साथ अपने पास प्रेजेंट जेनेटिक मटेरियल को दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करता है ताकि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो कंटिन्यूसली कैरीड आउट होती रहे जनरेशन टू जनरेशन और जो इन्फॉर्मेशन है वो इजीली कैरीड हो सके और साथ ही साथ होने वाले जो इवोल्यूशन है हम उसे भी एक्सेप्ट कर सके. अगर हम इसके बारे में और थोड़ा समझने की कोशिश करें तो हम ये जानते हैं कि ये जो प्रोसेस है यहाँ पर गैमेट फॉर्मेशन की जो स्टेप है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, यानी कि युग्मकों का निर्माण यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि यहाँ पर दो, अगर हम जनन की बात करें तो यहाँ पर हमें दो अलग अलग पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, यानी प्रजनन इकाइयों की ज़रूरत पड़ती है हमें, या दो अलग अलग प्रजनक की ज़रूरत पड़ती है जिनके माध्यम से हम इस क्रिया को पूरा करवाते हैं, जहाँ से हमें दो अलग अलग युग्मक मिलते हैं. ठीक है, अगर हम बात करें इसकी आगे तो ये जो क्रिया है इसकी वजह से जो पीढ़ी में निरंतरता है वो बनी रहती है, यानी जो कंटिन्यूटी है लाइफ की वो बनी हुई रहती है जनरेशन टू जनरेशन. और इस मेथड की हेल्प से जो पर्टिकुलर सेल है या फिर हम बात करें किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज की तो हम उसकी नंबर में भी इंक्रीज कर सकते हैं. इस मेथड की हेल्प से उसकी नंबर में भी इंक्रीज होता है. ये जो मेथड है ये मेथड बिना सेल डिवीजन के कंप्लीट नहीं होता है, यानी बिना कोशिका विभाजन के ये जो हमारा स्टेप है ये पूरा नहीं हो सकता है. इस प्रोसेस में हम अगर देखें तो यहाँ पर डीएनए का रेप्लिकेशन भी होता है जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे जेनेटिक कैरेक्टर को कैरी करने के लिए या उसको ट्रांसफर करने के लिए. तो ये तो हमने बात की अभी किसकी, रिप्रोडक्शन की, कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन, हमने इस क्वेश्चन को आंसर किया. लेकिन अभी भी क्वेश्चन बना हुआ है कि आखिर इसके टाइप्स कौन कौन से. तो इसके दो टाइप्स होते हैं. तो पहला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां पर हम बात करें अगर तो ये रिप्रोडक्शन की या जनन की वो प्रक्रिया होती है जहां पर हम सिर्फ एक सिंगल पेरेंट की हेल्प से रिप्रोडक्शन करवा सकते हैं या फिर एक न्यू यंग वंस को बर्थ दे सकते हैं, है ना. यानी ये वो प्रोसेस है जहाँ पर हमें सिर्फ एक इंडिविजुअल की ज़रूरत होती है, यहाँ पर हमें दो अलग अलग गैमेट्स की ज़रूरत नहीं होती है या हमें दो डिफरेंट पेरेंट्स की ज़रूरत नहीं होती जिनसे हमें दो डिफरेंट गैमेट्स की नीड हो. ठीक है, यहाँ पर हम एक इंडिविजुअल पेरेंट की हेल्प से ही रिप्रोडक्शन करवा सकते हैं. बस यहाँ पर जो होने वाला रिप्रोडक्शन है वहाँ क्योंकि यहाँ पर फिजन नहीं होता है तो यहाँ पर जो डॉटर सेल है यानी प्रोजेनी है वो बिल्कुल अपने पेरेंट की तरह सिमिलर होती है, यानी पेरेंट और डॉटर सेल में किसी भी तरह का वेरिएशन नहीं आता है. ये इस मेथड का हम बोले तो ड्रॉबैक भी हम मान सकते हैं. ये मेथड जो है वो सेल डिवीजन के थ्रू ही पूरी होती है क्योंकि इस मेथड में डिवीजन यानी जो फॉर्मेशन ऑफ न्यू जनरेशन है या डॉटर सेल है वो सिर्फ और सिर्फ सेल डिवीजन के मेथड की हेल्प से ही हो सकता है क्योंकि यहाँ पर फिजन वाला स्टेप नहीं होता है. ठीक है, ये जो प्रोसेस है इसे हम मोनोपेरेंटल या एक जनकी भी बोलते हैं. यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन है वो सोमेटिक रिप्रोडक्शन होता है यानी कायिक प्रजनन होता है और ये मेथड काफ़ी हद तक हमें पौधों में भी देखने को मिलती है जहाँ पर हम उन्हें उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अलावा भी उनके बॉडी उनके ऑर्गन उनका जो स्ट्रक्चर है उसके दूसरे पार्ट्स की हेल्प से हम रिप्रोडक्शन करवा सकते हैं. ठीक, ये तो हमने बात की किसकी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की. अगर हम देखें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्योंकि यहाँ पर फिजन नहीं हो रहा है तो यहाँ पर स्ट्रक्चरल बेसिस पर जो फिजिकल मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर अगर हम देखें तो यहाँ पर काफ़ी सारे अलग अलग मेथड्स हैं डिवीजन के. इट डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनिज्म और टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म के डिपेंड के अकॉर्डिंगली यहाँ पर हमारे पास अलग अलग मेथड्स अवेलेबल हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, लाइक बाइनरी फिजन, बर्डिंग, प्लाज्मेटोमी, गैम्यूल फॉर्मेशन, रीजनरेशन और स्पोर फॉर्मेशन. ये हमारे पास अलग अलग मेथड्स जो प्रेजेंट हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वो हैं. ठीक है, अगर हम बात करें तो हमारे पास जो इसका दूसरा मेथड है रिप्रोडक्शन का वो है
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बिल्कुल अपोजिट है, यानी कि यहाँ पर हमें दो अलग अलग पेरेंट्स की ज़रूरत होती है जो कि हमारे लिए फॉर्मेशन गैमेट फॉर्मेशन करते हैं। गैमेट फॉर्मेशन के बाद फर्टिलाइजेशन की स्टेप पे जाते हैं, यानी निषेचन की जो प्रक्रिया है वहाँ तक जाते हैं, और उस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद वो एक नवजात शिशु को जन्म देते हैं, या हम बोले तो एक यंग वंस को वो बर्थ देते हैं। यहाँ पर हमें दो अलग अलग पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, उनसे मिलने वाले अलग अलग जो गैमेट्स यानी ओवम और स्पर्म, फीमेल से मिलने वाला जो हमारा सेल है या हम बात करें गैमेट है तो उसे हम ओवम बोलते हैं, और मेल से मिलने वाले गैमेट को हम स्पर्म बोलते हैं। ये दोनों जब आपस में एक दूसरे से मिलते हैं और उसके बाद इनमें फिजन होता है, उस फिजन के बाद बनने वाला जो जाइगोट है उसी की हेल्प से फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद जो हमारा जाइगोट है वो अपने आप को एम्ब्रियो में डेवलप करता है, और उसके बाद वो अपने आप को फाइनल फीटल स्टेज तक डेवलप करके ले जाता है, और उसके बाद एक यंग वंस का जो बर्थ है वो होता है। तो ये थी हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस। आई होप आप लोगों को ये हमारा जो ये वीडियो है वो काफ़ी पसंद आएगा। आपके जो रिप्रोडक्शन की यानी जो स्टार्टिंग में हमने सोचा था कि व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन, तो वो आपको क्वेश्चन का आंसर मिल चुका होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। थैंक यू।